ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। कि हम लोग के देश में कितनी पंचवर्षीय ये योजनाएं लागू हुई और उन्होंने कब से कब तक का समय लिया। हम लोग ये सारी बातें देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ। ये मैं हूँ। आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है। तो हमारा जो पहला है, क्या है पहला? वो पहला है ना, पहली पंचवर्षीय योजना है। क्या है? कहाँ गया भाई? यहाँ पे है। आज का पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जिसका शुरुआत 1951 से 56 के बीच में किया गया था। कहाँ से किया गया था? 51 से 56 के बीच में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। किसकी? हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थे। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसकी विशेषता क्या थी, मतलब कि इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो इसकी जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि। पहली पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो है कृषि, क्योंकि वे लोग कृषि पर ही मूल रूप से ध्यान देंगे। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना को लाया गया। ठीक है। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट निकल कर सामने आता, थोड़ा हम लोग को देख लेते हैं कि यह योजना सफल रही। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, ये सफल रही। कैसे रही भाई? सफल। थोड़ा सा ऐसा हो जाए। हाँ, अभी जो ये योजना है पूरे पूरे तरीके से सफल रही। हम लोग आगे देखेंगे कि आगे भी और भी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी जो कि असफल हो जाएंगी, लेकिन जो हमारा शुरुआत है सफलता के साथ हुआ। तो ये हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना, ये सफल रही है। तो और ये सफल रही है। और हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था, ये इसने लक्ष्य से बढ़ करके 3.6% विकास दर को हासिल किया। 3.6% के विकास दर को इसने हासिल किया है। ठीक है। तो और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय 18% तक, जो हम लोग का जो देश का इनकम है 18% तक बढ़ गया। और जो प्रति व्यक्ति आय है वो 11% की वृद्धि उसमें दर्ज की गई। ठीक है। अब ये सब कुछ है। और हाँ, इस योजना में और ये भी तय किया गया कि हम लोग मात्र 6% राशि, जो हम लोग का जो जीडीपी है, हम लोग अपने जीडीपी का 6% राशि हम लोग इस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर खर्च करेंगे। यही था। और ये हम लोग का सफल भी हो गया। और जो हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है, जो हमने तय किया था, वहाँ से बढ़ करके ये 3.6% तक आ गया है। आगे चलते हैं। अगला है, अगला पंचवर्षीय योजना देखते हैं। अगला है दूसरा पंचवर्षीय योजना, है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो पहला तो पता है, पहला है 51 से 56 के बीच में। तो अगला है 56 से 61 के बीच में, है ना। अगला है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से 1961 के बीच में हुई। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसे पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। किसके मॉडल पर आधारित है? ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। और इसमें उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसका उद्देश्य था उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता है। मतलब कि अब हम लोग का पहला जो पंचवर्षीय योजना था, वहाँ पर हमने कृषि के ऊपर फोकस किया था। हमने कृषि के ऊपर फोकस किया था। और दूसरा में हम लोग फोकस करने वाले उद्योग पर। आप इसको उद्योग बोलिए या फिर भारी उद्योग बोलिए, क्योंकि भारी इसी दौरान हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे कल कारखानों की स्थापना की जाने वाली है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे उद्योग के क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। थोड़ा यहाँ से भी कुछ फैक्ट निकल के सामने आता है। तो इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मतलब हम लोग चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आय, जो पिछला बार जो राष्ट्रीय आय 18% तक बढ़ा था, अब वो 25% तक आ जाए, है ना। अब वो यहाँ तक आ जाए, हम लोगों ने ऐसा किया था। और इसके बाद क्या हुआ? और इसमें हम लोगों ने भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकताएं दी। हमने बोला ना कि इसमें भारी उद्योग, जो भी भारी उद्योग है, भारी उद्योग और खनिज को, हमने खनिजों को प्राथमिकता दी है इस बार में। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। थोड़ा इसका और भी कुछ फैक्ट है, देख लेते हैं। ठीक है ना। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग अपने जीडीपी का 28% राशि इसमें खर्च करेंगे। 28% राशि खर्च करेंगे। और हमने यहाँ पे खर्च भी किया। तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, हमने यहाँ पे क्या क्या बना लिया? तो आपने दुर्गापुर स्टील प्लांट का नाम सुना ही होगा।
ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट का निर्माण हमने इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही किया है। भिलाई का भी नाम आपने सुना ही होगा। भिलाई का निर्माण हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया है। राउरकेला इसका भी निर्माण हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया है। और आदि हम लोगों ने कुछ और कारखाने छोटे मोटे भी बहुत सारे कारखाने लगाए हैं। ये सब के सब हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब ये हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना तो ये कब से कब तक रही? तो ये रही है 1961 से 1966 तक रही। कब तक रही है? 1961 से 1966 के बीच में रही है। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे कहाँ किस पे फोकस किया? तो हमने इस बार कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर फोकस किया। हमने देखा था कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने केवल कृषि पे फोकस किया था, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी हमने केवल उद्योग पर फोकस किया था। तो हम चाहते थे कि इस बार दोनों में से कहीं भी अनबैलेंस ना हो, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने कृषि और उद्योग दोनों पर बराबर बराबर खर्च किया या फिर ध्यान दिया, ठीक ना। तो जो ये हुआ, तो इसका उद्देश्य क्या था? बस इसका उद्देश्य बस इतना था कि हम जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ना। तो हम लोगों का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना हम लोगों ने इस पर इसे लक्ष्य रखा, ठीक है ना। तो यह योजना अपने लक्ष्य के 5.6% वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। तो हमने इस बार लक्ष्य रखा था, कितना का? 5.6% का हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि इस बार हम लोग 5.6% का वृद्धि दर को पा लेंगे। लेकिन हो क्या गया ना कि इस बार केवल 2.72% का ही हम लोग लक्ष्य हासिल कर सके। हम लोगों ने निर्धारित किया था 5.6% का वृद्धि दर, लेकिन हम लोग को मिला कितना? 2.72% का वृद्धि दर। तो इस हिसाब से जो हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है यह एक असफल पंचवर्षीय योजना के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो आखिर कारण क्या था भाई? आखिर जिसके वजह से ये असफल हो गया? तो थोड़ा सा आप टाइम देखिए, 66 से 61 तक का टाइम स्लॉट है। तो कुछ समझ पा रहे हैं क्या? इसी के बीच में हम लोगों का युद्ध, चीन के साथ हम लोग का युद्ध हुआ था। इसी के समय में पाकिस्तान के साथ भी हम लोग का इसी समय में युद्ध हुआ था। तो जिसके वजह से बहुत सारा पैसा हम लोगों को जो कृषि और उद्योग पर लगाना चाहिए था, अब वो पैसा हम लोगों को ना चाहते हुए भी युद्ध में झोंकना पड़ा। तो इसलिए हम लोग का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरे तरीके से नाकाम साबित हो गई। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना। देखो चौथा पंचवर्षीय योजना अब ये आता है 69 से 74 के बीच में। तो देखो जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, देखो 61 से 66 था। देखो 61 से 66 तीसरा पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। और जो चौथा पंचवर्षीय योजना है ये 69 से 74 है। ऐसा क्यों है भाई? डिफरेंस क्यों? तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3 साल का गैप लिया गया था। तीसरा से चौथा के बीच में 3 साल का गैप लिया गया था, इसलिए हम लोग को ये डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो जो हमारा जो तीसरा पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1969 से 1974 के बीच में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या अपना लक्ष्य रखा है? तो हम लोगों ने लक्ष्य ये रखा है कि न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। मतलब कि हम लोग लोगों को न्याय भी देंगे, गरीबी भी हटाएंगे और लोगों का विकास भी करेंगे। ये सारी बातें हमने रखी हैं। मतलब इस बार का हम लोग का यही लक्ष्य है। थोड़ा देखते हैं भाई और इसमें क्या क्या हुआ, है ना, ताकि फैक्चुअल चीज़ें तो हर जगह से हम लोग को आती है। तो देखो, तो सबसे पहले बात होता है कि क्या चौथी पंचवर्षीय योजना एक सफल पंचवर्षीय योजना थी कि नहीं थी। तो जो हम लोग का जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना, यह पूरी तरीके से असफल पंचवर्षीय योजना थी। असफल पंचवर्षीय योजना थी भाई। क्यों थी भाई? हम लोगों ने इस बार लक्ष्य निर्धारित किया था 5.7% की वार्षिक वृद्धि दर का, लेकिन हम लोग को मिला कितना भाई? तो हम लोग को मिला केवल 2.5% का हम लोग को वृद्धि दर हम लोगों
को ही पा पाए, है ना। हम लोग को 5.7% का उम्मीद किया था, लेकिन हम लोग को मिला कितना, 2.05% का वृद्धि दर हम लोग को देखने को मिला। तो इस लिहाज से हम ये बोल सकते हैं कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना, यह दोनों का दोनों पूरी तरीके से असफल पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आती है। तो आखिर कारण क्या रहा भाई? अब कारण का तो चर्चा करना पड़ेगा। तो पिछला बार कारण था पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध, और तो इस बार का क्या, तो इस बार कारण क्या रहा? तो इस बार थोड़ा समय, तो आप ये देखिए, टाइम स्लॉट देखिए, ये 69-74 कहीं ना कहीं बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी इसी समय में हुआ था, बांग्लादेश का आज़ादी भी इसी समय हुआ था। तो युद्ध में पैसा हम लोगों को इस बार भी डालना पड़ गया, है ना। तो इस बार फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, हम लोग को फिर से पाकिस्तान के साथ हम लोग का युद्ध देखने को मिला, वो भी बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसके वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन हो गया ना। बांग्लादेशी शरणार्थी, बांग्लादेशी शरणार्थियों का भारत में आगमन हो गया। प्लस उस समय का मौसम भी हम लोग के अनुकूल नहीं था, तो एक युद्ध हो गया, और दूसरा बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी भी हम लोग के यहाँ पे आ गए, और दूसरा मौसम भी हम लोग का साथ नहीं दिया। तो ये 3 कारण निकल कर सामने आते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग का चौथा पंचवर्षीय योजना नाकाम हो गया, तो असफल हो गया। आगे चलते हैं, 5वां पंचवर्षीय योजना में कोशिश करेंगे कि ये सफल हो जाए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 5वां पंचवर्षीय योजना में। तो 5वां पंचवर्षीय योजना शुरुआत कहाँ पे हुआ? 74 से 78। ये बिल्कुल रेगुलर है ना। ये बिल्कुल रेगुलर है, यहाँ पे कोई गैप नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे लक्ष्य क्या रखा गया? यहाँ पे लक्ष्य रखा गया कि हम अपने अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और तथा गरीबी को हटाना, ठीक है। अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी को हटाना, ये लक्ष्य रखा गया, ठीक है। रिमूव पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब कि गरीबी को हटाएंगे और खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे, ये ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो क्या ये सफल हुआ कि क्या हम लोग ऐसा कर पाए कि नहीं कर पाए? अब ये बहुत सारा बात है कि जो हम लोग सही हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं, सबसे पहले ये सफल योजना थी कि नहीं थी। तो देखो, पहले आप तय करो कि ये सफल थी कि नहीं। तो हम लोगों ने इस बार ये लक्ष्य रखा कि हम लोग 5.5% का वृद्धि दर को अचीव करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया भाई? हम लोग इतना पहले लक्ष्य निर्धारित कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग पिछले 2 बार से देख रहे थे कि जब भी हम लोग 5% के ऊपर लक्ष्य रख रहे थे तो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो जिसे बीच में घटा करके 4.4% लक्ष्य दर रख दिया गया, तो जिससे भाई बहुत फ़ायदा मिला, और हम लोगों ने हम लोगों ने इसको अचीव भी कर लिया। तो इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से सफल पंचवर्षीय योजना थी, है ना। तो ये एक तरीके से सफल पंचवर्षीय योजना थी। तो और इसी योजना के दौरान हम लोगों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। हम इसी दौरान 20 सूत्रीय योजना की शुरुआत भी की थी। तो वो योजना क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी भाई? 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम योजना की, ठीक ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात और कि ये जो योजना है ना, हमने आर्थिक मतलब कि आत्मनिर्भरता, आप इसको कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं, आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता हम लोगों ने दिया था इसमें। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अगला छठा पंचवर्षीय योजना। अब ये 80 से 85 के बीच में है। इससे पहले चलते हो भाई, देखो एक चीज गौर कर रहे हो, 5वां पंचवर्षीय योजना, जो 5वां पंचवर्षीय योजना था ना, उसका जो समय था 74 से 78 था, 74 से 78 था। देख रहे हो ना, जो पंचवर्षीय योजना था 74 से 78 था। जो इस बार का जो पंचवर्षीय योजना शुरू हो रहा है, ये 80 से शुरू हो रहा है, 85 तक जा रहा है। देख रहे हो, मतलब कि इसके बीच में केवल 4 साल है, और यहाँ पे केवल 5 साल है, और यहाँ पे 2 साल का अंतर भी है। तो 5वीं से 6ठी के बीच में 2 साल का ब्रेक लिया गया, 5वीं से 6ठी जाने के लिए 2 साल का ब्रेक लिया गया, ठीक है ना।
और प्लस और यहाँ पे जो हम लोग पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य जो 5.5 का जो हम लोग ने रखा था, तब वो अचीव कर पाना इतना आसान काम नहीं था, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग को 4.4 भी कर दिए और साथ में 1 साल घटा भी दिए। तो इसलिए यहाँ पे 1 साल कम है और यहाँ पर 1 साल ज़्यादा है, और इन दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है ना। तो हमने 5वीं से 6ठी जाने के लिए 2 साल का हमने अंतराल रखा। उसके बाद से 80 से 85 के बीच में हम लोग गए, और यही 80 से 85 के बीच का में जो पंचवर्षीय योजना आती है उसे हम लोग छठा पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, तो हमने छठा पंचवर्षीय योजना पर मुख्य रूप से 5वीं योजना के रूप पर ही जोड़ दिया। मतलब 5वीं में क्या था, पाँचवीं का लक्ष्य क्या था, गरीबी और आत्मनिर्भरता। मतलब गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर बनना, है ना। गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनना हम लोग का लक्ष्य था। हम बोले कि अब नया लक्ष्य क्यों रखोगे, उससे अच्छा जो पिछला वाला लक्ष्य है उसी के ऊपर काम करो, क्योंकि गरीबी और आत्मनिर्भरता केवल 5 साल में तो इसे पाई नहीं जा सकती है, इसे पाने में बरसों लग जाते हैं। तो इसीलिए जो छठा पंचवर्षीय योजना है इस पर पिछले वाले पे ही फोकस किया गया, कि ताकि हम लोग उसको और अच्छे तरीके से कर पाए, है ना। तो और देख लेते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या फैक्ट है। अब मुझे कोई फैक्ट तो याद तो नहीं आ रहा है, ठीक ना। इसी यहाँ फैक्ट तो हाँ, एक फैक्ट और याद आया कि हम लोग हर बार से उसका मतलब कि जो वृद्धि दर हम लोग जो देख रहे हैं, तो जो छठा का जो वृद्धि दर है 5.2% तय किया गया, कि भाई हम लोग छठा में 5.2% के वृद्धि दर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने पाया कितना भाई, तो हमने इस बार 5.54% का वृद्धि दर हासिल कर लिया भाई, बहुत अच्छा। जहां हम इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे कि जहां हम लोग 2 से ऊपर भी नहीं जा पा रहे थे, तो इस बार हमने 5.2% का लक्ष्य रखा और 5.54% का लक्ष्य हासिल कर लिया। तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो छठी पंचवर्षीय योजना जो रही, ये पूर्ण रूप से एक सफल पंचवर्षीय योजना थी, है ना। आगे चलते हैं। अगला है 7वां पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये देखो बिल्कुल रेगुलर है, 85 से 90, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले 80 से 85, 85 से 90 बिल्कुल सही है, बीच में कोई अंतराल नहीं लिया गया है। तो हम लोगों ने इस बार लक्ष्य क्या रखा, तो हम लोगों ने इस बार लक्ष्य रखा फूड के प्रोडक्शन के बारे में, रोजगार और उत्पादकता के बारे में, कि हम लोग इस बार फूड के प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देंगे, रोजगार के ऊपर ध्यान देंगे, और अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाने के ऊपर ध्यान देंगे। हम लोगों का ये 7वां पंचवर्षीय योजना का हम लोगों ने ये प्लान रखा, ठीक है। तो ठीक है, तब इसमें और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या हो गया, क्या ये पूर्ण रूप से सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो, जो 7वां पंचवर्षीय योजना था, ये पूर्ण रूप से एक सफल पंचवर्षीय योजना निकल के सामने आता है। एक सफल पंचवर्षीय योजना के रूप में ये निकल कर सामने आता है। तो इस बार जो हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा था 5.5% का हम लक्ष्य रखा था, लेकिन हम लोगों ने इस बार अचीव कितना किया, 6.02% का लक्ष्य इस बार हमने हासिल कर लिया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा 7वां जो पंचवर्षीय योजना है, ये पूरी तरीके से सफल पंचवर्षीय योजना है। और इसके दौरान ये भी हो गया ना कि जो हम लोग का जो प्रति व्यक्ति आय होता है, प्रति व्यक्ति आय है, जहाँ पहले 11% जो शुरू में था, जहाँ पे 11% वृद्धि हुआ था, इस बार 3.6% का वृद्धि देखने को मिला प्रति व्यक्ति आय में। उसके बाद से यहाँ पे वृद्धि हो गया, ठीक है। और इस योजना में मतलब ये जो 7वां पंचवर्षीय योजना है ना, की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में वरीयता दी गई। मतलब इस बार हुआ क्या कि जो जितना भी निजी क्षेत्र है, जो भी निजी क्षेत्र है ना, इस बार निजी क्षेत्रों के ऊपर ज़्यादा जोड़ दिया गया एज कम्पेयर टू जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है। मतलब कि जो भी सरकारी संस्थानों से ज़्यादा इस बार प्राइवेट संस्थानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, जिसके वजह से हमने ये 6% का लक्ष्य हासिल किया है, नहीं तो ये भी डूब ही जाता। आगे चलते हैं। हम लोग का आगे है 8वां पंचवर्षीय योजना। 8वां पंचवर्षीय योजना, तो कोई थोड़ा समय देखो, जो 7वां पंचवर्षीय योजना था, ठीक ना, जो 7वां पंचवर्षीय योजना था, ये 85 से 90 था, और ये 92 से 97 है ना। देख रहे हो ना, ये 92 से 97 है।
मतलब कि 2 साल का अंतराल आ रहा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि हर पंचवर्षीय, जब भी हम लोग पंचवर्षीय योजना लागू कर रहे हैं तो 2 या 3 पंचवर्षीय योजना के बाद हम लोग 2 या 3 साल का गैप ले ले रहे हैं, अंतराल ले ले रहे हैं। तो उससे पहले तो 2 पंचवर्षीय योजना कंटिन्यू चला, अब हमने इस बार अंतराल ले लिया कितना, 2 साल का। तो जो पिछला बार जो 7वां पंचवर्षीय योजना था 85% से 85 1985 से लेकर 1990 तक का था, और इस बार ये 1992 से शुरू होकर 1997 में जाके ख़त्म होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बार का लक्ष्य क्या रखा, हम लोगों ने इस बार लक्ष्य रखा कि रोजगार का सृजन, कि हम लोग इस बार रोजगार का सृजन करने वाले हैं तथा जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रयास करने वाले हैं। क्या, जनसंख्या के नियंत्रण को करने के लिए हम लोग प्रयास करने वाले हैं और नए नए रोजगार का सृजन करने वाले हैं। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, आखिर ये क्या है। और सबसे पहला बात कि ये योजना सफल रही कि नहीं रही, क्योंकि हम लोग पिछले बार से देख रहे हैं कि काफ़ी सारी योजनाएं असफल रही हैं और उससे ज़्यादा सफल रही हैं। तो हम लोगों ने इस बार का जो लक्ष्य रखा 5.6% का हमने लक्ष्य रखा कि हम लोग 5.6% की वृद्धि दर इस पंचवर्षीय योजना में हासिल कर लेंगे। तो हमने हासिल कितना किया भाई, हमने हासिल किया 6.7%। हमने 6.7% का वृद्धि दर हासिल कर लिया। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये पूर्ण रूप से सफल पंचवर्षीय योजना है ना। ये पूर्ण रूप से सफल पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना। तथा इसके अलावा भी हम लोगों ने और क्या देखा है नहीं, तो इसके अलावा आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। हम लोगों ने ऐसा लक्ष्य रखा था कि जब ये शताब्दी खत्म होगा, मतलब कि जब हम लोग 2000 में जब इंटर करने वाले होंगे उससे पहले पूर्ण रोजगार का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, लेकिन ये पूरा कहाँ हो पाता है। तो अगर उसको पूरा होने, ये उसे तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इसने अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 9वां पंचवर्षीय योजना। तो जो 9वां पंचवर्षीय योजना है, अब ये 1997 से लेकर 2002 तक चला, यानी अभी भी रेगुलर है ना। 1997 से लेके 2002 तक चला, मतलब ये रेगुलर, अभी इसमें गैप नहीं लिया गया है, कोई भी ब्रेक नहीं है इसमें। चलिए, तो इस बार का लक्ष्य क्या था, तो इस बार का जो लक्ष्य था 7% का विकास दर हासिल करना। हमने 9वां पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा है कि कुछ भी हो जाए हम कोशिश करेंगे कि 7% का लक्ष्य हासिल कर पाए। देखते हैं हम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। और उसके अलावा कुछ और भी लक्ष्य रखा हुआ था कि जैसे न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, मतलब कि न्याय, मतलब कि सबके लिए न्याय होना चाहिए और समानता होना चाहिए, और समानता पर हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है ना। न्याय पे जोड़ दिया, समानता पर जोड़ दिया, और उसके साथ साथ विकास पर भी जोड़ दिया। हमने इस पंचवर्षीय योजना में केवल यही एक लक्ष्य नहीं था, हम लोगों ने न्याय पर भी जोड़ दिया, समानता पर भी जोड़ दिया और विकास पर भी जोड़ दिया, ताकि कोई पीछे ना रह जाए, है ना। चलिए ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ। तो इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 6.5 रखा गया था। जो हम लोग का जो GDP रेट है, हम लोग ऐसे सोचे थे कि जो हम लोग का जो GDP रेट है वो 5.5% की दर से बढ़े, ठीक ना। हम लोगों ने रखा था कि 6.5% की दर से बढ़े, लेकिन ये बढ़ा 5.5% की दर से। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। तो उस हिसाब से जो हमारा जो 7वां पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो जाता है, यह पूर्ण रूप से असफल हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला है 10वां पंचवर्षीय योजना। अब ये 2002 से 2007 तक के बीच में चलेगा। तो देखो हम लोगों ने इस बार भी गैप ले लिया। अब इसका शुरुआत, 1 मिनट को, गैप लिया है क्या, नहीं, हमने इस बार कोई भी गैप नहीं लिया है। तो इस योजना की शुरुआत है 2002 से लेके 2007 ईस्वी तक, 2007 तक चली। अब हम लोग कोई गैप लेने वाले नहीं हैं आगे भी। तो इस बार का हमारा लक्ष्य क्या था, इस बार हमने फोकस किया स्वरोजगार के ऊपर। इस बार हम लोगों ने फोकस किया स्वरोजगार के ऊपर और संसाधनों के विकास के ऊपर। मतलब कि हम लोग अधिक से अधिक स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे और जो भी संसाधन हम लोग के पास है अब उसका विकास करेंगे, नहीं है तो उससे संसाधन बनाया जाएगा। हम लोग व्यक्ति को भी संसाधन बना सकते हैं, तो हम लोग सोचे कि जो भी संसाधन है उसका विकास करें, और कोई संसाधन नहीं है तो उससे संसाधन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका विकास करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज के समय में केरल है कि केरल में हर व्यक्ति एक संसाधन के रूप में काम करता है, इसलिए तो वहाँ पे वो सारे स्टेट की गरीबी रेखा में सबसे टॉप पर है, मतलब वो सबसे अमीर है। जो केरल है,
केरल सबसे अमीर राज्य है और जो बिहार है सबसे गरीब राज्य है। क्यों? क्योंकि केरल ने व्यक्ति को ही संसाधन बना दिया और बिहार ऐसा करने में असफल रहा है। देखो ये लक्ष्य 2002 से 7 के बीच में रखा गया था। देखो केरल ने इसे बहुत पहले ही पूरा कर लिया, बिहार अब तक नहीं पूरा कर पाया है। ठीक है, हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं और हम लोगों ने इस पे क्या 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 काम किया है। तो देखिए, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। सेम वही हम लोग ये कोशिश किए थे कि देश में से बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, गरीबी को भी ख़त्म कर देंगे और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय को अगले 10 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही रख दिया गया था। तथा गरीबी को हटाने का भी बात बोला गया था, बेरोजगारी को भी हटाने का बात बोला गया था। यहाँ पे सब कुछ बोला गया। तो देखो अब यहाँ पे हमने कितना लक्ष्य रखा और कितना हासिल किया, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने इस बार लक्ष्य रखा था 8% का, हमने लक्ष्य रखा कि हम लोग 8% की दर से वृद्धि करेंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोग कर कितना पाए? हम लोग कर पाए 7.8%, मतलब 0.2% से हम लोग पिछड़ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे बोलेंगे कि हम पूरे तरीके से असफल हुए। हम इसे भी सफल पंचवर्षीय योजना की श्रेणी में ही रखेंगे। हालांकि एग्जैक्ट तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन राउंड फिगर बोले तो ये बोला जा सकता है। इतना हम लोगों ने इतना कोशिश किया है इसमें, ठीक है। तो देखो और हम लोगों ने क्या पाया कि इस योजना के दौरान हमने 7.5 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य भी रखा गया था। इसमें 7.5 अरब डॉलर का लक्ष्य भी रखा गया था, ठीक है। और तथा 5 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया था। ऐसा 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया था। और प्लस कुछ और भी लक्ष्य रखा गया भाई। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि मतलब कि जब तक ये पंचवर्षीय योजना खत्म होगा तब तक हम लोग अपने देश में 75% साक्षरता दर को हासिल कर लेंगे। ये भी लक्ष्य रखा गया 75% की साक्षरता दर को। भाई ये अब तक की जितने भी पंचवर्षीय योजना है, अब तक साक्षरता दर को हासिल करने के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग साक्षरता दर के ऊपर बात कर रहे हैं। और शिशु मृत्यु दर को 45 प्रति 1000 के में लाने की बात बोल रहे हैं। अब हम लोग शिशु मृत्यु दर को 45 करने का बात बोल रहे हैं प्रति 1000 में। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि और उसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं जहाँ पर 25% से कम वन है, कोई भी स्टेट जहाँ पे अगर 25% से कम वन है अगर है, तो उसे 25% से ऊपर उसे लाया जाए। इस पंचवर्षीय योजना में इतने सारे लक्ष्यों को रखा गया, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे और आगे चलते हैं। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 2007 से 2012 तक चली, ये बिल्कुल सही है, बीच में कोई भी गैप नहीं लिया गया है। जो 7वां पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक चली। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं भाई। तो इसका जो शुरुआत हुआ है 11 अप्रैल 2007 में शुरू हो गया है। मतलब इसका शुरुआत 1 अप्रैल 11 मैंने गलती से बोल दिया, 1 अप्रैल 2007 से इस योजना का शुरुआत कर दिया गया। और योजना का लक्ष्य क्या रखा गया? व्यापक और तेज़ी से विकास। मतलब कि व्यापक का मतलब बहुत दूर तक विकास, और तेज़ी से विकास मतलब हम लोग बहुत तेज़ी से इस बार हम लोग प्रगति करने वाले हैं, ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया। अब तक तो वही कर रहे हैं क्योंकि ये सारा चीज़ ख़त्म तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखो और इसमें और क्या रहा कि कृषि में विकास की दर 11वीं योजना में औसतन 3.3% रही। तो भाई कृषि का विकास किस रफ्तार से हुआ? तो भाई तो इसमें जो कृषि का विकास है 3.3% की दर से हुआ है भाई। यहाँ पे 3.3% की दर से
यहाँ पर कृषि में विकास भी हम लोग को देखने को मिला है। और हाँ, और क्या देखने को मिला है, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में जो भी भारी उद्योग का हमने स्थापना किया था, और जो भी सेवा क्षेत्र है, ठीक ना, तो हमने लक्ष्य रखा था 4.2% का, मतलब कि हमने लक्ष्य रखा था कि जो उद्योग है उद्योग 4.2% की दर से वृद्धि करेंगे, और जो जो सेवा क्षेत्र है 9.1 की वृद्धि करेंगे, और ये इन सारे क्षेत्रों ने इस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये हम लोग का ये अब तक का सबसे आखिरी हम लोग का पंचवर्षीय योजना है भाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक भी चली। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि 2017 तक पंचवर्षीय योजना लागू थी। अब अभी कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, ठीक ना। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 के बीच में ही चली। देखो यहाँ कोई भी टाइम का गैप नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना था, शिक्षा के ऊपर ध्यान देना था, और स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना था। मतलब कि पूरे तरीके से एक तरीके से कंप्लीट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग को करना था। ओवरऑल डेवलपमेंट बोलो या फिर समग्र विकास के बारे में बोलो, हम लोग को इस बार वही करना था। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं भाई कि और क्या क्या फैक्ट है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 12 में लागू किया गया, ठीक है। इसे किसने लागू किया, राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे लागू किया। और आगे थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं भाई। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1 अप्रैल 12 से हुआ। देखो जो भी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हमेशा 1 अप्रैल से ही होगा, 1 अप्रैल से हो गया, ठीक है। और इसके लिए कुछ और भी लक्ष्य रखा गया, थोड़ा और देख लेते हैं भाई। तो वार्षिक विकास का दर का लक्ष्य 8% रखा गया। वार्षिक विकास का दर 8% रखा गया। योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9 पेपर भी निर्धारित किया गया था, जिसके बाद दिसंबर 12 में इसे घटा करके 8.2% कर दिया गया, जिसे योजना के आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद को घटा करके 8% करना पड़ा। पहले पेपर में हुआ 9%, फिर उसे घटा के 8.2% किया गया, फिर उसके बाद इसे घटा करके 8% कर दिया गया, ठीक है। ऐसा इसमें लक्ष्य रखा गया। और कृषि क्षेत्र में 4% तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। कि जो भी हम लोग जो खेती करते हैं, पिछले बार 3.3% था, तो इस बार 4% का हम लोगों ने लक्ष्य रखा। और विनिर्माण मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने 10% का लक्ष्य रखा। और क्या लक्ष्य रखा हमने भाई। और फिर योजना विधि में गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर का सृजन। मतलब कि गैर कृषि क्षेत्र में हम लोग अगर कृषि का क्षेत्र को छोड़ दें, तो कृषि के क्षेत्र के बाहर में हम लोगों ने तय किया कि 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन किया जाए, और ये भी इसमें लक्ष्य रखा गया। और योजना के अंत तक निर्धारण जो गरीबी का जो अनुपात है, जो गरीबी का अनुपात से नीचे की जनसंख्या में की प्रतिशत में पूर्व आकार 10% रखा गया। देखो अभी बोल रहा है कि जब तक ये योजना ख़त्म होगा, तो हम लोग अभी मतलब कि उस समय के समय में जो भी जो गरीबी जो रेखा थी, उसके नीचे जितने भी लोग होते थे, उसमें से 10% लोगों को उसको निकालने का लक्ष्य रखा गया। या फिर जो गरीबी का जो रेखा है, उसको इतने लोगों को बाहर निकालने कि जो नीचे रहने वाले लोग हैं केवल 10% ही बचे, ऐसा लक्ष्य इसमें रखा गया। ऐसे और भी तमाम तरह के लक्ष्य इसके लिए रखे गए। थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया है, कि थोड़ा और इसके बारे में सुन लीजिए। तो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोगों के देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चली है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, और उनका ईयर क्या क्या है। तो देखो, तो सबसे पहले 1951 से इसकी शुरुआत हुई। तो 1951 में शुरुआत हुई, तो ये ख़त्म कब होगी भाई, ये ख़त्म होगी 56 में। इस दौरान पहली पंचवर्षीय योजना चली। दूसरी कब तक चली भाई, 61 तक चली, ठीक है। उसके बाद कब तक चली, 66 तक चली, एकदम सही। 1, 2, 3 पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही चली। इसके बाद 3 साल का विराम लिया गया, 3 साल का गैप लिया गया। फिर उसके बाद से वो हुआ क्या कि 1969 में फिर से अगली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। और ये कहाँ तक चलेगी, अब ये चलेगी 74 तक, ये 74 तक चली, ठीक है। फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना 74 से 78 तक चली, इसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया, ठीक है।
फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 80 से, वो होती है 1980 से। मतलब यहाँ पे भी 2 साल का विराम लिया गया। जो अगली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 80 से 85। ठीक है, ठीक है। और फिर 1985 से 1990। ठीक है, फिर से यहाँ से 2 साल का फिर से गैप लिया गया। और जो अगली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत होगी 1992 से होगी। ठीक है, 92 से 97। ठीक है, 97 से कहाँ तक जाएगी भाई? 97 से जाएगी 2002 तक, 2002 तक गई। 2002 से कहाँ तक जाएगी? 2007 तक जाएगी। 7 से कहाँ जाएगी? 7 से 12 जाएगी। और 12 से कहाँ जाएगी? 12 से 17 जाएगी। देख रहे हो, यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। इसके बाद ये 3 साल का गैप लिया गया, और फिर इस 3 साल के गैप के बाद फिर से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। यहाँ से चौथी पंचवर्षीय योजना, यहाँ से यहाँ तक 5वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल का गैप, फिर यहाँ से 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 7वीं, फिर 2 साल का गैप, यहाँ से 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर यहाँ से यहाँ तक 9वीं पंचवर्षीय योजना, फिर यहाँ से यहाँ तक 10वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 7 से 12 11वीं पंचवर्षीय योजना, और यहाँ से यहाँ तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू रही। तो यही था अब तक का सारा पंचवर्षीय योजना। हम लोग के यहाँ तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं, और मैंने कोशिश किया है कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो देखिए। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है। मैं अब अगली बार और कुछ नए वीडियो के साथ आऊँगा, आपके लिए कुछ और चीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए ठीक है, बने रहिए हम लोग के साथ।